अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत से होंगे। आज का वाक़या जो मैं आप सबसे बयान करने जा रही हूँ वो एक सच्चा वाक़या है और मेरी कज़न के साथ पेश आया है। वाक़या कुछ यूँ है कि वो रात के टाइम अपने शौहर के साथ अपने जो उनके शौहर थे उनके दोस्त के घर, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा एक रिलेशन था और उनकी जो वाइफ थी वो भी मेरी कज़न की जो है बहुत अच्छी दोस्त थी। तो वो शाम के खाने पे उनको इनवाइट किया गया था। तो वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो शाम को उनके घर खाने पे गए थे। अब हुआ कुछ यूँ कि शाम को जब उन्होंने खाना वाना खा लिया तो वो चाय वाय के बाद आपको पता है जब बैठते हैं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है बंदा। तो उनको ऐसे ही बातें करते करते रात के 2-2:30 बज गए। जब उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था और घर जाना भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चे उनके घर पे इनका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं थे कि वो ख़ुद से तैयार होकर सुबह स्कूल जा सकें, तो उन्हें जाना भी लाजमी था। तो हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने देखा कि 2:30 बज गए हैं तो फ़ौरन ही मेरी कज़न ने कहा कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए और जैसे भी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि बच्चे भी अकेले हैं। तो उन्होंने बाइक पे वो लोग आए हुए थे और वो लोग रात को 2:30 बजे ही अपने घर के लिए जो है वो निकल गए। रास्ता काफ़ी लंबा था, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता था, जाना भी ज़रूरी था। तो वो अपने घर, उनके जो दोस्त के घर से वो 2:30 बजे ही रात को निकल गए। अब जैसे ही वो निकले तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रोड पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा भी था, अंधेरा हुआ था, लाइट भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी कहीं पे थीं और कहीं पे नहीं थीं। तो हुआ कुछ यूँ कि जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक कब्रिस्तान था। अब जब और उन्होंने गुज़रना भी उस कब्रिस्तान के बीच में से ही था क्योंकि रास्ता वहीं से ही था। अच्छा, जब वो यानी कि कब्रिस्तान के बीच में से गुज़र रहे थे तो अभी वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बीच में ही थे कि अचानक मेरी जो कज़न थी उनके शौहर ने बाइक पे ब्रेक लगा दी। तो मेरी कज़न भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और एकदम उनको भी झटका लगा कि एकदम इन्होंने बाइक क्यों रोक दी। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कांप रहे थे और अपनी वाइफ को कहने लगे कि देखो, तुम पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। और वो बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान में लड़खड़ाहट भी थी। तो मेरी कज़न बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है, आखिर आपने बाइक ऐसे रोकी क्यों, वो भी कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी है, वो बिल्कुल मेरे आगे आ गई थी और जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लगानी पड़ी और तुम बिल्कुल पीछे मुड़ के मत देखना। अभी वो एक ही बात कह ही रहे थे कि मेरी जो कज़न थी उन्हें ऐसे लगा कि बहुत पीछे की तरफ से, क्योंकि वो बाइक पे बैठी हुई थी, पीछे की तरफ से कोई चीज़ बिल्कुल भागती हुई आई है और बिल्कुल उसके जैसे कोई अपना, हम किसी से कान में बात कहते हैं आगे को झुक के किस तरह से हम बात करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से कोई बिल्कुल उनके कान के करीब कोई चीज़ है।
अब वो डर के मारे पीछे भी नहीं देख रही थी कि उसको डर भी लग रहा था कि मैं पीछे देखूंगी, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो वो बहुत बुरे तरीके से डर जाती। लेकिन खैर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, अब वो जब बाइक स्टार्ट करने लगे उसके हस्बैंड, तो बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, एकदम बाइक तो स्टार्ट हो गई और वो थोड़े ही दूर गए थे कि कब्रिस्तान का जो बिल्कुल दरवाज़ा होता है, जो बिल्कुल मेन गेट होता है, वहाँ पे उन दोनों ने, यानी कि मेरी कज़न ने और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो बिल्कुल काले कपड़ों में हैं और उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे एक शेड सा होता है, वो इस तरह के बहुत सारे लोग हजूम की तरह खड़े हुए हैं, जैसे किसी चीज़ को घेरे में लेके खड़े होते हैं, और वो इस तरीके से खड़े हुए हैं सब, और सब काले कपड़ों में। और ये चीज़ उन दोनों मियाँ बीवी ने देखी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तो फिर उसके हस्बैंड ने ब्रेक लगा दी और बाइक बंद हो गई। अच्छा, अब वो बहुत बुरे तरीके से काँप रहे थे और फिर मेरी कज़न ने कहा कि आपने बाइक क्यों रोकी, आप फ़ौरन बाइक चलाएं। और वो बाकायदा जो है वो कुछ ना कुछ कुरानी आयत पढ़ी जा रही थी। अच्छा, अब जैसे ही उसने ये देखा, वो पीछे मुड़ के देख ही रही थी वो जो गेट था जहाँ लोग खड़े हुए थे। अच्छा, अब जैसे ही उसके हस्बैंड ने बाइक स्टार्ट की तो उसको इतनी ज़्यादा ज़ोर से, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ और बहुत तेज़ आवाज़ आई कि उसको अभी बुलाओ, वो कहाँ है, उसको बुलाओ, वो अभी तक आया क्यों नहीं। वो इतनी ज़ोर से आवाज़ थी कि उसने, उन दोनों मियाँ बीवी ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। अब जैसे ही उसके हस्बैंड ने बाइक अपनी स्टार्ट की और जैसे ही उन्होंने आगे थोड़ा सा कदम लिया तो वो बार बार जो भी चीज़ थी उसके आगे आई जा रही थी, बाइक के आगे आई जा रही थी। और वो जैसे ही आती और पीछे से फिर उन्हें वही आवाज़ आती कि उसको बुलाओ, अभी तक वो आया क्यों नहीं, उसको बुलाओ, फ़ौरन उसको बुलाओ। वो आवाज़ें उसको कानों में उनके गूंजी जा रही थी। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते फिर वो चीज़ उनके आगे आ जाती और बाइक बंद हो जाती और पीछे से वही आवाज़ आती। और बाकायदा मेरी कज़न को ऐसा ही लग रहा था कि उसके बिल्कुल कान के पास, बहुत ही करीब उसके कोई चीज़ खड़ी हुई है और वो बाकायदा उनके पीछे भागी जा रही है। मुसलसल उनका 1-1.5 घंटे का रास्ता था, जो कि इतना तवील हो गया और इतना ज़्यादा वहाँ पे देर हो गई उनको कि वो वहाँ उनको 2-2.5 घंटे इसी तरह से वो रोड क्रॉस करने में लग गए, वो कब्रिस्तान क्रॉस करने में लग गए। जब तक वो घर नहीं पहुँचे उनको वो आवाज़ें आती ही रहीं और वो क्या मखलूक थी वो भी उनके आगे आती ही रही। बहुत ही मुश्किल से वो कुरानी आयत पढ़ पढ़ के अपने घर तक पहुँचे और जैसे ही घर पहुँचे तो उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। डर के मारे वो दोनों बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि जो भी मंज़र उन्होंने देखे उन दोनों ने देखे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरी कज़न नहीं देखे, वो उन दोनों मियाँ बीवी को चीज़ें मुसलसल नज़र आ रही थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है वो दोनों खैर खैरियत से घर तो पहुँच गए, लेकिन उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो बिल्कुल नाकाबिल फरामोश था। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके साथ भी कोई इसी तरह का खौफनाक वाक़या या कोई भी स्टोरी आपके पास मौजूद हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वाक़या पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।